नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट खबरों का रुख करते हैं। कृषि कानून को लेकर पंजाब के किसानों ने देश भर में किया चक्का जाम। किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में भी किया घेराव। संगरूर में किसानों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पठानकोट में कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया और पठानकोट अमृतसर हाईवे पर चक्का जाम किया। इस दौरान किसानों ने सैन्य वाहनों को भी जाने नहीं दिया और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कृषि सुधार कानून को लेकर केंद्र को अल्टीमेटम दिया और कहा कि जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। गुरदासपुर में भी किसानों ने जम्मू अमृतसर पर चक्का जाम किया और केंद्र पर कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। नाभा में कृषि कानून के खिलाफ रेल रोको संघर्ष पिछले 50 दिनों से चल रहा है। नाभा में 2 जगहों पर भारतीय किसान यूनियन और किसानों ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। बठिंडा में डेयरी यूनियन ने किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे और कहा कि जब तक केंद्र सरकार इसे रद्द नहीं करती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बठिंडा में चक्का जाम के दौरान आम आदमी पार्टी और किसानों के बीच हुई हाथापाई। किसानों का कहना है कि ये उनका आंदोलन है और इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी का दखल नहीं चाहते हैं। बठिंडा में किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया और जिसके कारण बस सेवाएं भी बाधित रही और इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्री फतेहगढ़ साहिब में किसान जत्थेबंदियों ने 2 स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान जत्थेबंदियों ने केंद्र को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 27 नवंबर को देश के किसान दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सीएम कैप्टन के साथ सांसदों और विधायकों को दिल्ली से वापस भेजने पर किसानों ने कहा कि सीएम को नहीं बल्कि किसानों को भेजा है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हमारे चुने हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ 1.5 महीने से किसान लड़ और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंदोलनकारियों ने रिलायंस कंपनी और ट्रेडर्स शॉपिंग मॉल को भी बंद कर दिया। भारतीय किसान यूनियन एकता के जिला प्रधान बलवीर सिंह ने कहा कि जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आक्रोशित किसानों ने हुंकार भरते हुए कहा कि पूरे पंजाब में कंपनीज का एक भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलने देंगे। नवाशहर में किसान यूनियन ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और मेहंदीपुर सड़क पर चक्का जाम किया। फगवाड़ा के शुगर मिल्स चौक पर किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं इस धरना प्रदर्शन में आरती एसोसिएशन और अन्य कई राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हुए और किसानों के समर्थन में उन्होंने अंत तक लड़ने की बात कही। बठिंडा में भी किसानों ने चक्का जाम किया और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिरोमणि अकाली दल ने विरसा सिंह को अच्छे प्रदर्शन के देखते हुए तरन तारण का नया अध्यक्ष चुना।
विरसा सिंह ने अकाली दल का आभार जताया और कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्वच्छता अभियान के तहत लहरागागा में चंडीगढ़ से 4 मेंबर कमेटी पहुंची और लहरागागा में सफाई से संबंधित लोगों को जानकारी दी। स्वच्छता अभियान के तहत लहरागागा में सफाई के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और साथ ही गंदगी होने के कारण को भी नोटिस किया गया। इसी नवंबर को लहरागागा में स्वच्छता रैली निकाली जाएगी ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जालंधर के अटारी बाजार में एक राम भक्त पिछले 20 सालों से 72 लाख बार अब तक श्री राम लिख चुके हैं और वो हर वक्त श्री राम ही लिखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हैं। बीजेपी ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी ने नुक्कड़ मीटिंग कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। राजपुरा के टाहलीवाला चुबो के नजदीक बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से चेन खींचकर फरार हो गए। स्नैचिंग की एक घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक स्नैचर 2 तोले सोने की चेन लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पटियाला में पंजाब सरकार के नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान पर पंजाबी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने पलीता लगा दिया। पंजाबी यूनिवर्सिटीज के मुलाजिमों ने नशे में धुत होकर पुलिस को सरेआम गालियां दी और धक्के मुक्की भी की। माछीवाड़ा के बालीवाड़ा गांव में एक महिला ने अपमानित होकर आत्महत्या कर दी। आत्महत्या से पहले महिला ने वीडियो बनाया और जिसमें गांव के सरपंच, पंचायत और सदस्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। जालंधर के शेखो गांव में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 7 किलो चुरा पोस्ट बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जालंधर के दाशनंद नंदा बस्ती में देर रात फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। जालंधर के अटारी बाजार में एक भक्त पिछले 20 सालों से लाखों बार श्री राम लिख चुके हैं और वो हर वक्त श्री राम लिखते हैं और हनुमान चालीसा सुनते हैं। मानसा पुलिस ने हाई प्रोफाइल ड्रग गिरोह के एक भगोड़े को काबू किया है और आरोपी हरप्रीत पिछले 6 सालों से भगोड़ा चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार और जाली पासपोर्ट के साथ फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया। तरनतारन के भिक्कीविंड में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। शिमला के राजभवन में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राजदूत ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजदूत शिन को हिमाचल की समृद्धि और विविध इतिहास से अवगत करवाया। राजदूत शिन ने राज्यपाल का आभार जताया और कहा कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया और भारत मिलकर विकास की नई इबारत लिखेगा। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और लोगों को जागरूकता करने के लिए सिरमौर में विशेष मुहिम शुरू की है, जिसे विधायक राजीव बिंदल ने हरी झंडी दिखाई। इस विशेष मुहिम के तहत जिला प्रशासन ने 2 गाड़ियां को जनता को जागरूकता करने के लिए रवाना किया, जो लाउड स्पीकर से लैस है।
मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक बेहद सतर्क रहना आवश्यक है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने लोगों से त्योहारों के सीजन में खासतौर पर एहतियात बरतने की अपील की है। शिमला जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक बचत भवन में सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। शिमला जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक बचत भवन में सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 41 योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए विभागों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को आगामी बर्फबारी के मौसम का ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी और सड़कों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। कांग्रेस ने रोहतांग टनल में शिलान्यास पट्टिका नहीं होने के विरोध में कुल्लू में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कुल्लू उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते जनता त्रस्त है। वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने रोहतांग टनल में जल्दी पट्टिका नहीं लगाने पर सरकार को प्रदेश भर में आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया। शिमला में एबीवीपी ने प्रेस की आजादी के लिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। हिमाचल के कुछ इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने चिंता जाहिर की और जागरूकता अभियान शुरू करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से फीडबैक मिल रहा है कि वहां पर लोग कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी है, जिससे ज्यादा संक्रमितों का पता चल सके और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। चंबा मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड पास की व्यवस्था लागू की है। अब कोई भी मरीज बिना पास के ओपीडी और वार्ड में दाखिल नहीं हो सकता है। नाहन शहर को अपनी अद्भुत कला से खुद की अलग पहचान दिलाने वाली नाहन फाउंड्री में 23 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम का भूमि पूजन किया गया। नाहन फाउंड्री का ऑडिटोरियम का भूमि पूजन विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया और वहीं इस मौके पर स्थानीय नेताओं समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कुल्लू उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने डीसी कार्यालय से कोविड-19 के चलते विशेष जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर से लैस ये वाहन अगले 5 दिनों तक कुल्लू उपमंडल के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक करेगा। वहीं जागरूकता के इस काम की जिम्मेदारी एसडीएम डॉक्टर अमित गुलेरिया और खंड विकास अधिकारी डॉक्टर जयवंती ठाकुर को सौंपी दी गई है और साथ ही इस काम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी सहयोग दिया जाएगा। कुल्लू के भुंतर में गूंगा बहरा बनकर लोगों को ठगी का मामला सामने आया, जहां पर कुछ युवकों की तरफ से आरोपी युवक का पर्दाफाश किया गया। आरोपी की पहचान यूपी के हीरा नामक के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बिहार के भागलपुर में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत होगी, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा नौगढ़िया के करारी 3 टंका दियारा में हुआ।
गंगा में उपधारा से नाव पलट गई। खेत में काम करने वाले लोगों की माने तो नाव में 100 लोग सवार थे। आनंद फानन में खेत में काम कर रहे मजदूरों ने कुछ लोगों की जान बचाई, जिसमें से 15 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल दौरे पर है। माना जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए शुरुआत है। अमित शाह के स्वागत के लिए कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ता का बड़ा हुजूम भी मौजूद रहा। अमित शाह सड़क मार्ग से पोआ बागना पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ भयंकर जन आक्रोश है। जिस तरह से दमन चक्र बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, उसके साफ है कि बीजेपी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए सामने आए हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने माना है कि कोरोना की तीसरी लहर है। अब सरकार ने इसे निपटने के लिए हाई लेवल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर देखते हुए समीक्षा बैठक बुलाई गई है और बैठक में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और बेड पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में कोरोना के मामले में काफी इजाफा हुआ है। थर्ड वेव इसे कहा जा सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू में बड़े के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की घनी चादर छा गई है। प्रदूषण का इतना बुरा हाल कर दिया है कि हर ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार देखा गया था और अब कुछ समय से AQI 300 से नीचे चला गया है, लेकिन हवा फिर से खराब हो गई, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई है और लोगों को घुटन का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। हवाओं की मंद गति और कम तापमान की वजह से प्रदूषण फैलने वाले तत्व सतह के करीब जमा होते हैं, लेकिन हवा की गति तेज होने से इनकी बिखरने में मदद मिलेगी। मॉडल पूनम पांडे का अश्लील वीडियो बनाने के चलते गोवा पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 4,84,19,000 के पार पहुंचा है। 12,30,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है और 1,25,18,752 एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद है। अमेरिका में 98 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित के मामले पाए गए हैं। 2,39,829 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 32,69,507 एक्टिव केसेस अभी भी है। देश में 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 5,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 50,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 24 घंटे में 700 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कुल 83,63,412 कोरोना के केसेस हैं। 77,10,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कुल 1,24,354 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। एक दिन में सामने आए 5,000 से ज्यादा नए केस। 16,98,000 से ज्यादा संक्रमित के मामले। 1,12,000 से ज्यादा केस एक्टिव। यूपी में 2,167 नए केस सामने आए हैं। 4,89,000 से ज्यादा कुल संक्रमित मामले। 22,676 एक्टिव केस है। एक दिन में 15 मरीजों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,487 नए केस। अब भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,244 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना से 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 1,770 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 2,477 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,33,000 के पार। 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
राजधानी दिल्ली में 6,842 नए केस सामने आए हैं। कुल 4 लाख से ज्यादा संक्रमित केस, 36,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 51 मरीजों ने गंवाई जान। हरियाणा में कोरोना के 1,952 नए केस सामने आए हैं और 1,161 लोग 24 घंटे में ठीक हुए। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,74,000 के पार, 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। 24 घंटे में कोरोना के 527 नए केस सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,35,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 1,26,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। पंजाब में कोरोना के 4,471 से ज्यादा एक्टिव केस है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 19,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात।